जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत लंबे समय से आप सभी दर्शकों को एक प्रतीक्षा थी कि टोंक सवाई माधोपुर के जो लोकप्रिय सांसद हैं सुखवीर सिंह जी जौनपुरिया, उनसे बहुत कुछ सवाल जवाब हमको करने हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनसे बातचीत करनी है और मैं भी बहुत टाइम से उनका इंतज़ार कर रहा था। कई बार लाइव पर जुड़ने का उनसे प्रयास किया लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और आखिर में आज उनसे मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। बहुत बहुत अच्छा। इन दिनों तबीयत कैसी है आपकी? सबसे बहुत बढ़िया सर, तबीयत मेरी अभी ठीक है? हाँ, अभी क्या, मैं बीमार कब था। अच्छा, कुछ सोशल साइट पर इस तरह के वीडियो वायरल हुए थे जिनको लेकर के बड़ी हलचल रही थी साहब मीडिया में भी। वो क्या थे? सुखवीर सिंह जौनपुरिया मेडिटेशन कर रहे थे, योग को प्रमोट कर रहे थे या क्या था? देखिए ऐसा है, मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि पिछले 6-8 महीने के अंदर अंदर मैंने करीब 26 किलो वेट कम किया है और मैं अभी भी रोटी नहीं खाता हूँ, दूध नहीं पीता हूँ। और आपके माध्यम से मैं कहता हूँ जिस फल को हम खा सकते हैं उस फल के पत्तों का जूस मैं पीता हूँ, एलोवेरा का पीता हूँ। और आज मैं कहता हूँ मेरे अंदर जिसको आप पूछना चाह रहे हो, मैं कई बार आपके मीडिया के माध्यम से हुआ था कि देखो एक सांसद कीचड़ में बैठा। मैं अभी भी वीडियो डालना चाह रहा था जहाँ बेलपत्र के पेड़ हों, जहाँ आंवले के पेड़ हों। मैं अपने खेत में था, सिर्फ इस बात को बताना चाह रहा था कि नेचुरलिटी को अपनाइए और कभी भी आप इस बात को मत आने दीजिए कि हम जिस हिसाब से बनावट में फंसे हुए हैं। एक कोरोना से मैंने पहला वीडियो 22 मार्च को डाला था। मैंने उसमें कहा था कि जितनी इम्यूनिटी आपकी मेहनत से बढ़ेगी, इम्यूनिटी दवाई से नहीं होती। आप खुले में जाओ, बारिश में भीजो, गर्मी में घूमो, इन सबके नाते जिस हिसाब से है उसमें आप करो, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। वही मेरा था, वही आज भी है और वही पहले था। जौनपुरिया सर, अब बात करते हैं मुद्दों की। टोंक और सवाई माधोपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है, जनता ने बहुत असीम प्यार दे करके और दूसरी बार फिर आपको संसद में पहुंचाया और संसद में भी बहुमत के साथ में एक फिर से सरकार एनडीए की बनी। लेकिन टोंक सवाई माधोपुर के लोगों का सीधा सीधा ये इल्ज़ाम है, स्पेशली गंगापुर सिटी के लोगों का ये इल्ज़ाम है कि साहब जौनपुरिया जी की जो बराए मेहरबानी है वो इस क्षेत्र पर कम होती है। ऐसा क्यों? आप मुझे एक काम करो, 25 सांसद राजस्थान के अंदर में हैं, बाकी किसी सांसद का या मेरे से पूर्व जो सांसद रहे हैं आप उनका मेरे को बायोडाटा दो और उनसे पूछो उनकी कितनी हाजिरी होती थी। अगर उससे मेरी 10 गुनी फालतू हो तो मेरे से बात करना। मैं विधायक नहीं हूँ, मैं पार्षद नहीं हूँ, मैं सांसद हूँ। सांसद होने के नाते सिर्फ योजनाओं पर बात करनी होती है, लेकिन फिर भी मैं गली तक भी, पार्षद के नाते भी, वार्ड तक भी, मैं सब जगह जाता हूँ। मैं अपना समय सबसे ज़्यादा देता हूँ। आप मेरे पैरेलल किसी का एक उदाहरण में दे दीजिए। मैंने यहाँ तक हुआ था, नमोनारायण जी पहले 10 साल रहे हैं, मैं टोटल 55 अटेंडेंस पूरे 10 साल में उनकी निभाई हुआ। मैं टोंक की उसमें था, सर्किट हाउस में, मैंने वो रिकॉर्ड दिया था और मेरी 55 दिन हो गए थे पहले चुनाव में ही। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं अपना समय सबसे ज़्यादा देता हूँ। ये ज़रूर है कि लोगों को इच्छा ये होती है, कई बार लोग कहते हैं कि साहब टोंक में आप ज़्यादा रहते हो, वो टोंक का जगह आप कार्यक्रम डालते हैं ना उस हिसाब के अनुसार ऐसा लगता है, लेकिन एज ए सांसद मैं अपना ज़्यादा समय आपके बीच में देता हूँ। अच्छा जौनप्रिया जी, टोंक सवाई माधोपुर के लिए इस समय कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, जिनके बारे में आपने संसद में मुद्दे भी उठाए हैं? कौन कौन सी योजनाएं इस समय चल रही हैं? देखिए, जिसको मैं कहना चाहता हूँ आपको बताओ, पिछली बार मेरे दोनों जिलों के अंदर में करीब 4000 करोड़ की सड़कें बना के आपको समर्पित की हैं। उसके बाद में चंबल का पानी गंगापुर तक आया है। अभी ईसरदा बांध का काम चल रहा है। ईसरदा से मैंने टोटल 200 गांव के करीब इसमें ले लिए हैं। बोड़ी में कभी पीने का पानी नहीं था, टैंकरों से आता था, मैंने बीसरपुर का पानी वहाँ तक ला के दिया है। अपने टोंक जिले के अंदर में करीब 550 करोड़ रुपये खर्च करके बीसरपुर का पानी घर तक पहुँचा दिया। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से ईस्टर्न कैनाल का नाम दिया है उसमें हमारा माधोपुर भी आता है और टोंक भी आता है। 37,000 की बजाय 40,414 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके। हमारे जोधपुर के सांसद हैं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत, वो जल शक्ति मंत्रालय बना है। अब हर घर को नल से जल देने की योजना की है। जो 35 लीटर था पर व्यक्ति, अब उसको हमने 55 लीटर कर दिया है और 1 साल के अंदर में हर आदमी को, हर घर को नल से जल दे देंगे। अच्छा, कांग्रेस के द्वारा हो हल्ला किया जा रहा है कि मौजूदा जो कृषि कानून है 3, उनको लेकर के जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह उस और ये मांग की जा रही है कि साहब वापस ले लें इन कानूनों को। केंद्र सरकार को ऐसा क्या है कि इन कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता, या फिर क्या है जो अलग से या गलतफहमी फैलाई जा रही है किसानों को लेकर के? देखिए, मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं कि कांग्रेस खुद इस बात को चाह रही थी। जिस अध्यादेश को हमने लागू किया है, जो हम कानून लेके आए हैं, इसको कांग्रेस लागू कर ही नहीं पाई थी। आज मैं आपको बता दूं, उनमें 2-3 चीज़ उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि MSP रेट आप हमें लिख के दे दीजिए। है पहली बार मैं आपको बताऊं कि 2014 में गेहूं का रेट करीब 1600 रुपये 1400 रुपये था, आज वो 1975 रुपये है। सरसों का रेट 3000 रुपये था, आज 4650 रुपये है। आज मैं कहूँ अनेकों चीज़ें दूँ, करीब 65 से 70% रेट बढ़े हैं। MSP रेट कभी कांग्रेस शासन में कभी
हुआ ही नहीं है। कांग्रेस ने नारा दिया था कि गरीबी मिटाओ, गरीबी कभी नहीं मिटा। पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री तय किया है कि किसान को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं और किसान की इनकम 2022 तक कैसे डबल कर सकते हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत में मात्र एक पंचायत में 2 घर मिलते थे। 70,000 रुपये राशि बाद में हुई, पहले 45,000 रुपये होती थी। आज हम 1.5 लाख रुपये से करीब 48,000 मकान मेरे सवाई माधोपुर में सेंक्शन हुए पड़े, करीब 28,000 मकान बनकर कंप्लीट हो गए। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की है कि है मेरे भोले किसान, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और आज बीमा कंपनी वाले जिले में बैठने शुरू हो गए। बीमा कट जाता था लेकिन बीमा का भी पैसा नहीं मिलता था। तो आज जो ये लोग उठा रहे हैं, अभी मैं बॉर्डर पर जाता हूँ, हमारे यहाँ से मात्र 150 किसान वहाँ नहीं है। आज किसान को जाकर पूछो ना, वो किसान कह रहा है अब जाके कोई हमारी हुई है। अभी कल का था 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है 1 सेकंड के अंदर में। जबकि आपके माध्यम कहूँ, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि हम यहाँ से 1 रुपये भेजते हैं और वहाँ पर 15 पैसे पहुँचते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री 2,000 रुपये भेजता है, 2 का 2 किसान खाते में आता है। ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने शुरू की है, उससे पहले कभी हो ही नहीं पाई थी। अच्छा, मौजूदा जो राज्य सरकार है कांग्रेस की, मौजूदा कांग्रेस जो सरकार है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? इसकी कार्यप्रणाली को लेकर के पिछले 2 साल का जो कार्यकाल रहा है मौजूदा कांग्रेस सरकार का। देखिए, एक बात मैं बता दूं, मौजूदा सरकार सबसे पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा, तो मेरे समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। दूसरी बात, पूरे अब राजस्थान के साथ में जनता के साथ में धोखा किया था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। और राहुल गांधी जी आए थे, राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक बात कही थी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़। आज तक तो किसी का कर्जा माफ़ हुआ नहीं था, एक बात। दूसरी बात कहा था युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, आज तक किसी हुआ नहीं था। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से प्रदेश की गवर्नमेंट चल रही है, अभी बार बार कह रहे हैं अमित शाह जी हमारी गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं। कोई भी आपकी गवर्नमेंट को नहीं गिराना चाहता। सिर्फ और सिर्फ आपका घर ठीक नहीं है, आपके घर की वजह से आपकी जो लड़ाई थी उसी में उलझे पड़े हो। आपको बीजेपी का कोई मकसद नहीं है, बीजेपी के पास पूरे बहुमत नहीं है, इसलिए हम किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहते। आज सिर्फ और सिर्फ किसी में अगर मनरेगा में पैसा आता है, मोदी का पैसा आता है। पंचायतों में 14 वित्त आयोग और 15 वित्त आयोग का पैसा है तो मोदी का आया है। अगर नगर परिषद नगर पालिका में पैसा है तो मोदी का आया। स्टेट गवर्नमेंट कहीं तो अपने बता दे जो काम चल रहे थे। मैंने बताया पिछली बार का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 4,000 करोड़ की सड़कें बना के समर्पित की हैं। अभी परसों नितिन गडकरी जी ने हमारी दौसा से जो लालसोट होती हुई कोथून तक सड़क जाती है, 850 करोड़ रुपये की रोड कंप्लीट हुई है। इनसे कोई यूँ पूछे कि आज आप नौबत आ रही है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आज उसका पैसा जो 40% पैसा देना है स्टेट गवर्नमेंट उसका पैसा नहीं दे पा रही, सेंटर से हुआ पड़ा है। अभी मैं आपको बता दूं, मैं माधोपुर में टोंक में 2 मेडिकल कॉलेज लेके आया हूं। मैंने जाके डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की, उन्होंने कहा मेरा ले जाओ लेटर और जाके शुरू कर दो। आज तक यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जो दे दे। तो ये नौबत आज हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को बचा नहीं पा रही, अपने आप काम नहीं कर पा रही और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही। जौनपुर है सर, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं आप लोगों का ये फर्ज नहीं बनता कि जो बरगलाया जा रहा है किसानों को या जो मुद्दे हैं उनको लेकर के सड़कों पर उतरा जाए? भाजपा क्यों नहीं अपने मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा पा रही है यहाँ राज्य सरकार के खिलाफ? है, मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं अभी परसों चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ से मैं आ रहा था, मैंने बहुत जगह लंगर चलते देखे थे। देखिए मैं बताऊं, कांग्रेस की गवर्नमेंट पंजाब में है, कार्यकर्ता सबके हैं। आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता भी ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस कार्यकर्ता को टारगेट दिया जाए कि तुम जाओ और शोर मचाओ तो एक अलग बात है। अगर असली किसान की बात करनी है तो मुद्दों के साथ बात करें। किसान को इस 7 साल के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है, ऐसा आज तक पूर्व की सरकारों ने कभी भी नहीं दिया। देश के 10 साल लगातार कांग्रेस की गवर्नमेंट चली है। आप मान के चलो हिसाब से 2004 से लेकर 2009 तक 2014 तक आप यहाँ 2 टर्म रही है। आज जितना भी देश का बड़ा व्यापारी था सारे के सारे पैसे लेकर विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो सब लेकर भाग गए। करीब 52 लाख करोड़ रुपए बाहर है। आज एक बात बताओ, आज अगर मेरे किसान को पैसा मिलता 20-20 लाख का लोन आज किसान को मिलने लगा, कभी संभव ही नहीं था। आज जिस आपकी खेती में आप अनेकों छूट मिल रही है, कभी संभव नहीं था। तो 400 करोड़ रुपये मैंने खुद मुआवजा अपने क्षेत्र में बांटा है जो कभी देख भी नहीं सकते, संभव भी नहीं हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। गंगापुर नगर परिषद में तीसरी बार हैट्रिक लगाई है भाजपा ने और उनका बोर्ड बना है, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस की सरकार है, विधायक कांग्रेस का है। आपको लगता है कि 3 साल जो आने वाले हैं वो चुनौतीपूर्ण रहेंगे नगर परिषद गंगापुर के लिए? देखिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक चुनौतीपूर्ण की बात करते हो, आज भी आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है। नगर परिषद के अंदर में आज भी 14 वित्त आयोग और 15 वित्त आयोग का मोदी का पैसा अभी आया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट का मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक सिंगल कौड़ी अगर कोई नगर परिषद नगर पालिका में पंचायत तुम बता दे तो जो क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूँ कि जो पीछे पूर्व हमारे
काम चल रहे थे, आज उन कामों को कंटिन्यू कर दे, वही गनीमत की बात है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, मेडिकल कॉलेज कोई छोटी वो नहीं है, बहुत बड़ा काम लेके आया हूँ मैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आपके चारों विधायकों को कि आप जाके स्टेट गवर्नमेंट से तुरंत करके मेडिकल कॉलेज के 40% पैसा दो, ताकि मेडिकल कॉलेज बन जाकर सबको उसका लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर आने वाला जो समय है उसमें विकास की गंगा बहेगी गंगापुर सिटी क्षेत्र में। हमारा मामला फिट है, हमारा मामला फिट रहेगा, हमारे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको और कोई सवाल पूछना तो और पूछ ले, मैं सबका जवाब दे सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखवीर सिंह जी जौनपुरिया, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखी और उनका ये कहना है कि अब बोर्ड बनने के बाद, भाजपा का बोर्ड बनने के बाद में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी गंगापुर सिटी में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।